देखिए, इमाम हुसैन ने सब कुछ कटवा दिया, कुछ नहीं बचाया, लेकिन आज भी इमाम हुसैन जिंदा है। और यजीद ने तख्त को बचाया, लेकिन आज भी यजीद मुर्दा है। अब देखें, दो कुव्वतों का मुकाबला था, यजीद का और इमाम हुसैन। अब हम देखें 1400 साल तारीख में रोशनी डालें, यजीद ने उम्मत को क्या दिया और आले हुसैन ने उम्मत को क्या दिया। यजीद का तख्त भी बच गया, यजीद के बच्चे भी बच गए, यजीद का सब कुछ बच गया, यजीद को कांटा भी नहीं चुभा। उसने अपने जो कुत्ते फैलाए हुए थे उन्होंने ही सारा काम सर अंजाम दे दिया, यजीद को कोई तकलीफ ना आई। इमाम हुसैन का वो मासूम लख्त जिगर दूध पीता बच्चा भी अपने हाथों में तीर आया और गला पार कर गया। यानी यहाँ तक इमाम हुसैन ने सब कुछ कटवा दिया, लेकिन इमाम हुसैन का एक लख्त जिगर बचा। उस एक लख्त जिगर ने उम्मत को रोशनी दी। उसी एक लख्त जिगर से इमाम बाक़िर आए, इमाम जाफ़र सादिक आए, इमाम बाक़िर से, इमाम जाफ़र से कितने लोगों ने हिदायत की रोशनी दी। उसी एक लड़ी से शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, उसी एक लड़ी से सैयद अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। वो एक बच्चा था, लेकिन सारी उम्मत को कितनी रोशनी दी। अब देखिए, हर शख्स की अपनी पूरी पूरी तारीख़। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो हस्ती है कि इमाम अबू हनीफ़ा जो कि अहले सुन्नत के इमाम हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी में जितने भी फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करने वाले हैं, चाहे वह देवबंदी है, चाहे वो बरेलवी है, और ये दो ही जो ग्रोह है ज़्यादा हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जो इमाम अबू हनीफ़ा की मुक़ल्लिद थे और उन्हीं की मसाइल को फॉलो करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा भी दो सानों बैठते थे इमाम जाफ़र के सामने। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद गुज़रे। अब अंदाज़ा लगा ले कि शागिर्द के अरबों नहीं खरबों लोग फॉलो करने वाले हैं, तो उस्ताद का क्या मुकाम होगा। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली होगी, कितने लोगों को अल्लाह और उसके रसूल से मिलाया होगा, कितने भटकों को जन्नत की राह दिखाई होगी, कितने रात को नाचने वालों को रात का रोने वाला बना दिया होगा, कितने सजदे से इनकारियों को सजदा करने वाला बना दिया होगा। इमाम बाक़िर की अपनी तारीफ़ है, लेकिन पीछे लड़ी देखी जाए तो एक हस्ती बची थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक हस्ती बची थी। लेकिन आगे देखा जाए तो इसलिए कहते हैं कि कसरत के पीछे ना चलो, बरकत को तलाश करो। यजीद ने बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन कसरत थी, बरकत नहीं थी। आले हुसैन ने एक छोड़ा, लेकिन बरकत वाला छोड़ा, रहमतों वाला छोड़ा, सआदतों वाला छोड़ा। तो उस एक की रहमतों और बरकतों और सआदतों को अल्लाह ने ऐसे पर लगाए कि उस एक हस्ती में से कितने आले रसूल आए और कितने लोगों को ज़िंदगी को बदलने वाले बन गए। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हीं की लड़ी में से आए, सैयद अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं की लड़ी में से आए। आज तारीख उठाकर देख ले, इन हस्तियों ने